क्या हो रही है? इन्होंने हमला क्यों नहीं किया अभी तक? उलझाए, जंग तो शुरू नहीं हुई। उस्मान कले की तरफ आ रहा है। बुज़दिल कहीं को पूरे मंसूबे को खाक में मिला दिया। लगता है उन्होंने सुलह कर ली। अब तुम क्या करोगे? मैं इनके मुआहिदे को तबाह कर दूंगा। सुलह सिर्फ कमजोरों के लिए है। बहादुर वो होते हैं जो लड़ते हैं। उस्मान को मैं ये कला कभी नहीं लेने दूंगा। अभी तो ये कला इब्राहिम सरदार की हिफाजत में है। जब उस्मान का सर धड़ से अलग होगा तो उसके बेटे बदला लेने जरूर आएंगे। फिर दोनों कबीले एक दूसरे को खुद ही तबाह कर देंगे। यहाँ क्या करने जा रहे हैं सरदार? हम तुम देखना नहीं चाहते मैकेजे जो बहुत जल्द हमारा होगा जरकुताए? हम नहीं रुकेंगे सरदार। काफिर हमें कभी रोक भी नहीं सकते। और क्या हमें नहीं यूं ही छोड़ देंगे? हाँ? कुछ भी हो जाए मैं इसे हासिल करके रहूंगा। और इस शिकार से मुझे रोक नहीं सकते काफिर। तुम देखोगे जरकुताए, ये लोग वादा खिलाफी जरूर करेंगे। इनका मकसद, इनकी नीयत बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। इन्होंने कुफार से ताउन करके मुझे शिकस्त देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया होगा। इनकी एक गलती पर ही कला इनसे छीन लिया जाएगा। इनके भी सर उतारेंगे। इसलिए अब एहतियात बरतना जरूरी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है जो जरूरी मालूमात है वो इकट्ठी करो जरकुताए। इसीलिए तो हमने मेहमान नवाजी कबूल की है। जो हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म। जो आपका हुक्म। मेरे सरदार, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। कला फतह हो जाएगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही होगा। आ जाओ मैकेजे। मैकेजे मेरे बेटों, क्या तुम दोनों ठीक हो? ठीक है वालिदा। हम ठीक है वालिदा, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान साहब कहाँ हैं? इब्राहिम सरदार और याकूब सरदार ने मैकजे कले पर कब्जा कर लिया है और उन्हें वहां मेजबानी के लिए बुलाया है। हम उनके शैतानी खेल के शिकंजे में फंस गए। इस वजह से हमें ऐसे वापस आना पड़ा बाला खातून। बाबा का जरूर कोई मकसद होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, उस्मान सरदार का कोई ना कोई मकसद है इसके पीछे। आपके बाबा ने जरूर कोई ना कोई मंसूबा बनाया होगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे हरीफों के दिल में क्या है। हालांकि मैं इससे भी वाकिफ हूं कि तुम हमें अपना बड़ा नहीं समझते। गुंदू साहब। अलाउद्दीन। गुंदूज सरदार, चलिए खेमे में चलकर करते हैं बात। राजा, अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? या अल्लाह सब्र दे मुझे। कोई मसला है क्या?
सब ठीक है ना? सब ठीक है गुंजा, कोई मसला नहीं है। शहजादे, खैमे में जाएं, जल्दी। गाजे, अपने काम से जा रहा हूं मैं। मेरी बीवी का ख्याल रखना, समझ गए? आप बेफिक्र रहें शहजादे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद खैमे की दरवाजे की हिफाजत करूंगा। अच्छा। हाय माशाल्लाह मेरे बहादुर शेर। चलता हूं मैं। गुंदुज सरदार भी मेरी वालिदा की तरह जिद्दी बन गए हैं। गाजी शर्म करो, ऐसे नहीं कहते। गाजी क्या कहा तुमने? क्या जिद्दी हूँ मैं? क्या ये तुमने अपने वालिद से सीखा है? मैं सच कह रहा हूँ आपसे, झूठ नहीं बोल रहा। मैंने आपको भी नाक से धुआं उड़ाते हुए देखा। तुम ही बताओ मैं इसका क्या करूँ गुंजा? इसका तो अल्लाह ही हाफिज है। शहजादे अलाउद्दीन ने कहा है, गोंजा खातून मेरी अमानत है, इनके करीब मत आएं, दूर रहें। देखो तो इसे। अब अपना पागलपन बंद करो वरना इसी से मारूंगी। पागल लड़का, ये लो। आप बहुत गुस्से वाली हैं। सच कह रहा हूँ मैं आपसे। इधर आओ जरा, अभी तोड़ती हूँ हड्डियाँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो उस्मान सरदार, ये नियत की नहीं बल्कि किस्मत की बात है, और ये मेरा मुकद्दर है कि मैं इस अजीम किले की बागडोर अपने हाथ में लूं। अल्लाह इंसाफ के साथ हुक्मरानी करना नसीब करे इब्राहिम सरदार। अगर कोई गलती आपने की तो ये बोझ आपके कंधों से मैं खुद हटाऊंगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम इसकी फिक्र ना करो उस्मान सरदार। इख्तिताम पजीर होने वाले अमन की बदौलत मैकेजे कला हमारे पास सबसे अमीर मुकाम बन जाएगा और तिजारत मशरिक से मगरिब की तरफ रवां दवा है, और आपको भी यहां से तिजारत की इजाजत होगी। क्यों तकफुर? अगर उस्मान साहब भी इस तिजारत से फायदा उठाना चाहते हैं तो इन्हें आपकी हिमायत लाजमी करनी होगी। हर दरिया को एक जिद्दी चट्टान का सामना होता है जो उसे रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है, या उसका रास्ता वो रोक देती है। क्या आपकी नीयत हमारे रास्ते में चट्टान बनने की है? तो बताएं हमें। इसका तयन आपके अमल से किया जाएगा इब्राहिम सरदार। चलो जहर को तो आए, थोड़ी चहलकदमी करें। मैकेजे किले के अंदर जल्द वक्त आएगा, इज़्निक और बुरसा के हुक्मरान यहां हमारी तिजारत में शामिल हो जाएंगे। और यूं सरहदी बाजार का नाम अजीम बाजार हो जाएगा इंशाअल्लाह, और हम मशरिक और मगरिब की तिजारत में गालिब हो जाएंगे। कुफार के साथ ताउन करके एक अजीम शान रियासत बनने की बजाय
छोटी रियासत बल्कि अच्छी रहेगी। लेकिन मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा आपके काम में। अगर कोई नुकसान पहुंचाया गया, आप मुदाखलत कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमने हर चीज को एहतियात से शुमार किया है और जो जरूरी था वही किया है। या तो आप हमारा साथ देंगे या हमारे मुखालिफ होंगे, और इसी के साथ ही साथ हम आपको अपनी ताकत का हिस्सा भी देना चाहते हैं। आप लोग कुफ्फार की रस्सी पकड़कर कुएं में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी उस कुएं में घसीटना चाहते हैं। हरगिज साथ नहीं दूंगा इस तारीकी में। आपने हमें गलत समझा उस्मान सरदार। वो दिन गए जब हम चाहते थे कि आप हमारे साथ खड़े हों। गए वो दिन। अब आप हमारे पीछे खड़े हो सकते हैं। वो भी तब अगर आप सच्चे दिल से वफादारी करते हैं तो। दिल से? वफादारी सिर्फ साहिब हुक्म के साथ होती है। जहां तक आपके हुक्म की बात है वो नहीं होता हम पर लागू। हमारी वफादारी सिर्फ हमारे मकसद के साथ है। सरदार, जाओ पकड़ो उसे। वाह उस्मान साहब, ये क्या किया आपने? आपने रोक लिया, वरना हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहते। उन्होंने एक बड़ा खेल तरतीब दिया है। काफिरों के साथ इत्तेहाद किया है उन्होंने। जी हाँ, इसीलिए उनका खून हमारे लिए हलाल हो गया है। बाला खातून, हम उस मैदान में गर्मियां और जानदार कबीले वालों को शिकस्त दे देते। गुंदूस सरदार, हम कभी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। यकीनन बाबा ने कुछ अच्छा ही सोचा है। जहां तक मैं बाबा को जानता हूं, वो हमें मायूस नहीं करेंगे। उस्मान साहब ने बेनस्ल लोगों के लिए रास्ता बना दिया है, और अब हमारा हाल देखें। गायों के लिए क्या जंग से दस्तबरदार होना मुनासिब है? ये हमें जेब नहीं देता गुंदूस साहब, जेब नहीं देता हमें। हम किसी जंग से पीछे नहीं हटे, लेकिन हमने हमेशा भाइयों का खून बहाने से गुरेज किया है। यही वजह है कि मेरे अलाउद्दीन, जिनको तुम भाई समझते हो, जिनका खून बहाने से तुम गुरेज करते हो, उन्होंने कुफार के साथ इत्तेहाद किया है। हाँ, या आप हिचकिचा रहे हैं क्योंकि गर्मिया का सरदार आपका ससुर है? हाँ गुंदूस साहब, मैं किसी पर एहसान नहीं करता। चाहे सामने जो भी हो, मैं उसकी तरफदारी नहीं करता। जान लीजिए। बाला खातून, मैं अपने कबीले जा रहा हूं। उस्मान साहब को इत्तला दे दीजिएगा। खुदा हाफिज।
अल्लाह सलामत रखे। समझाया भी था मैंने तुम्हें। अगर तुम चाहते तो उन्हें नजरअंदाज कर सकते थे। क्या आपने सुना नहीं था ओरहान भाई? अगर जवाब नहीं देता तो क्या करता? इल्जाम लगा रहे थे वो मुझ पर। मैंने वो सब सुना जो उन्होंने कहा अलाउद्दीन। हाँ, मगर मैंने वो भी देखा जिस तरह तुमने उनसे बात की। गुंदूज साहब के गुस्से की वजह क्या है, जानना चाहते हो क्या? हाँ, तुमने जिस तरह से उनसे बात की थी वो उन्हें बिल्कुल नागवार गुजरी थी। मेरे बच्चों, आप दोनों पुरसुकून हो जाएं, ठीक है? अलाउद्दीन, तुम्हारा भाई हक पर है। गुंदूज साहब हाल ही में जो कुछ हुआ है उससे बहुत परेशान है। उनसे इस वक्त इख्तिलाफ मत करो बेटा, समझ गए? जल्दी से सोचो इस बारे में। ठीक है। हम कल सारा सामान बुरसा भेज देंगे। इस तरह के मुश्किल वक्त में बाबा का यही हुक्म है कि अलाउद्दीन के साथ औलजाए का पीछा किया जाए, क्योंकि अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। बाबा ने किले पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया है। मगर गुंदूज साहब इस बारे में नहीं जानते ना? ऐसा ही है। बाबा गुंदूज सरदार के जंगी मैदान में जंग करने की सोच से मुतमईन नहीं थे, इसीलिए वो इतने गुस्से में है। सही, कल से एक नया किला हमारा हो जाएगा, ऐसा ही है ना? हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तुमने जो किया उसका अंजाम जानते हो। अहमद सरदार की लाश देखने से ये मालूम हुआ है कि कातिल खंजर अपने दाएं हाथ में पकड़ता है। अगर उसे गुस्सा ज्यादा हो तो खंजर मकतूल के सीने में घोंप देता है। कातिल ने दाएं हाथ से गला घोंटा और बाएं हाथ से खंजर घोंप दिया। कातिल को दोबारा अपना गुस्सा दिखाना होगा उस्मान साहब। ये क्या हो रहा है यहाँ? उस्मान सरदार, इस किले में हमारे मेहमान तो आए। बताओ मुझे, तुम्हारे होते ये कैसे हो गया? तो वफादारी ये थी जिसकी आप बात कर रहे थे इब्राहिम सरदार? बस वफादारी ये थी। हमने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ है। अहमद, इस बदबख्त को मरने मत देना। हमारी सरजमीन पर उस्मान सरदार को कत्ल करने के पीछे इसका क्या मकसद है जानना होगा। मैं इसकी जबान से सच सुनना चाहता हूं। अहमद, सिपाहियों, तो गाय, तुम इस किले के तमाम सिपाहियों पर नजर रखोगे। अगर दोबारा से ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। उस्मान सरदार, मेरे तमाम सिपाही रिवायात के पासदार हैं। भरोसा है मुझे, आप पर हमला करने से किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा। मैंने आपकी जान बचाई, क्या उस्मान सरदार अब भी मुझे माफ नहीं करेंगे? आपके सिपाही रिवायात के पाबंद हैं, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या आप रिवायात की पासदारी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। हम देख लेंगे।
अब से हम जो भी कहेंगे रिवायत के मुताबिक कहेंगे। चलें, अंदर चलते हैं। चलते हैं याकूब सरदार। उस गद्दार पर खास नजर रखना। जारी रखोगे? क्या कहना चाह रहे हो जरकुताई? क्या तुम यूं ही गलत रास्ते पर चलना जारी रखोगे? बखूबी जानता हूं मैं सही रास्ता। नहीं, सही रास्ता सही होता है, किसी का भी हो जाए, लेकिन कम से कम हम कुफार के कले की हिफाजत तो नहीं कर रहे। हमने खून बहाए कला फतह कर लिया जरकुताई। सरदार जरकुताई, सरदार, हमने बहुत सी फतूहात की हैं। ये फतह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रुकावट है जो सही रास्ते से रोकती है। यहां तो हर जगह ही सलीबी घूम रहे हैं, देख नहीं रहे? इस जगह को अपना घर कैसे कहूं? अपने दिल पर हाथ रखो और अपने ज़मीर की सुनो, तो जरूर समझ जाओगे, वरना पछतावे के अलावा तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह, कितना खूबसूरत है ये। दुल्हन के मलबूसात का पहले ही इंतजाम कर लिया। जानती हैं आप, जैसे ही मेरे भाई ने बताया कि वो एक लड़की को पसंद करते हैं, तो उसी दिन से वालिदा ने तैयारियां शुरू कर दी। ऐसे ही है, हाँ। लेकिन उसने उस वक्त कहा था कि उसे किसी से मोहब्बत नहीं है। अब हम इस सामान को तरतीब से रखते हैं। ये बहुत ज्यादा है बाला खातून। ये क्या कह रही हो मेरी बेटी? ये तो मेरे बच्चों के लिए बहुत कम है। गोंजा, आओ इधर आओ, बैठो मेरे पास। मेरी बेटी, तुमने इस मोहब्बत के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। मैं जानती हूँ, अंगारे जल रहे हैं तुम्हारे दिल के हर गोशे में, देख सकती हूँ। क्या ये आग कभी नहीं बुझेगी? हाँ, मैं वालिदा और भाई की खफगी की तो आदी हूं ही, मगर बाबा की नहीं। हर दुख में, हर मुसीबत में भाग कर उनके पास बना लेती थी मैं। अब मैं उस परिंदे की मानिंद हूं जो अपने घोंसले से गिर चुका हो। नहीं मेरी बेटी, नहीं। पता है मुझे, सब पता है, मगर वो परिंदा अपने घोंसले से गिरा नहीं, लेकिन उस परिंदे ने अपना घोंसला छोड़ा है ताकि वो अपना घर बसा सके। और देख लेना, अब जब वो अपना घोंसला बनाएगा ना, तो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और अब तुम अकेली नहीं होगी। अपना घर बनाते वक्त मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी मेरी बेटी। आपने हमेशा साथ दिया जब मेरी वालिदा भी मेरे साथ नहीं थी, लेकिन आप मेरे साथ थी।
अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपको वालिदा कहना चाहती हूँ मैं। क्या तुम्हें अपनी वालिदा को वालिदा कहने के लिए मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी? ऐसे ही हंसती रहो, ऐसे ही। मेरी प्यारी बेटी, शुक्र है आप अलाउद्दीन की वालिदा हैं। शुक्र है आप हमारे साथ हैं। बाला वालिदा, तुम्हारा भी कहना। बाला वालिदा। हाँ हाँ। तुम अच्छी तरह समझ गई हो ना कि तुम्हें क्या करना है। आज रात गोंजा और अलाउद्दीन के कमरे में उसे रख देना। हर सांस के साथ वो अपनी मौत के करीब से करीब होते चले जाएंगे। फिर से आ गई ये खातून? यकीनन ये किसी नेक मकसद से नहीं आई। जरगुताई जनाब, मुझे मैकेजे के मुतालिक मालूमात चाहिए। दाखिली और खारजी रास्ते कहाँ हैं और कितने सिपाही हैं, तीरंदाज कहाँ तैनात हैं, हर चीज की मालूमात चाहिए होगी। जो हुक्म सरदार। रात होते ही हम ये काम शुरू कर देंगे। माफ कीजिएगा सरदार, आपकी इजाजत से एक बात कहूं। हमने तमाम जंगजों को कबीले भेजा। जाहिर है कि हम इनका मुहासरा नहीं करेंगे। सरदार, यकीनन आपके जहन में कुछ चल रहा है। बहादुर कौन है कौन बुज़दिल है, देखेंगे। बहुत एहतियात से कदम उठाना होगा। वो ये दिखावा कर रहे हैं लेकिन अंदर से हंस रहे होंगे। इनकी खसलत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। इब्राहिम सरदार और याकूब सरदार जानते हैं कि अलाउद्दीन मुलव्विस नहीं था, उसके बावजूद उससे नफरत करते हैं। उससे में वो अंधे हो गए हैं मेरे सरदार। उनमें से एक अपने बेटे के कत्ल की वजह से और दूसरा बेटी की जुदाई की वजह से। हकीकत आश्कार होगी तो ये लोग मुंह के बल गिरेंगे। मैकेजे अल्लाह के हुक्म से जरूर फतह करेंगे। इंशाअल्लाह सरदार। इंशाअल्लाह जनाब। चलो। इंशाअल्लाह जनाब।